टैरो कार्ड रीडर हूँ और उसके साथ-साथ आकाशिक और बहुत सारे ओकल्ट साइंस में मैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रही हूँ। साथ में मैं एक डॉक्टर भी हूँ, न्यूरोथेरेपिस्ट और आज हम जो ये वर्कशॉप करने जा रहे हैं, ये है नो थाईसेल्फ अपने आप को जानने की एक प्रक्रिया जिसमें हम जानेंगे कि हम क्या हैं, हम कौन हैं और हमारा यहाँ धरती पे आने का क्या उद्देश्य है। और साथ ही हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि अपने आप को जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो आज की इस वर्कशॉप में अगले 11 दिन आई प्रॉमिस कि जैसे आप आए हो, आप उससे कुछ डिफरेंट ही हो कर के जाओगे, कुछ अलग ही होगा, कुछ तो चेंज होगा आप लोगों के अंदर। ये मेरा आपसे वादा है या मैं ये दावा भी कर सकती हूँ और इसमें सिर्फ़ ये नहीं होगा कि हमें सिर्फ़ आध्यात्म में जाना है, हमें तो अपनी लाइफ़ को जीना ही छोड़ देना है, नहीं। ये सब कुछ होते हुए संतुष्टि के साथ हम लोग जीवन में आगे कैसे बढ़ें। इस वर्कशॉप का इंट्यूशन मुझे अभी रिसेंटली जब मैं महाअवतार बाबा जी की क्लास में गई, तो मुझे वहाँ इसका इंट्यूशन आया कि हम सब लोग क्या बहुत कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत कुछ हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ हमें मिल रहा है। लेकिन उसके बाद भी हम लोग कहीं न कहीं असंतुष्ट हैं, कहीं न कहीं हमें लगता है कि कुछ तो कमी है लाइफ में, जो शायद होना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। और मुझे वहाँ बैठ कर के फीलिंग आई कि नहीं बहुत लोगों को ज़रूरत है अपने आप को समझने की। आपने एक मूवी में देखी होगी एक मूवी आई थी अभिषेक बच्चन की ब्लॉकबस्टर करके। उस मूवी में वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको कोई डिज़ीज़ होती है, डॉक्टर उनको बोलता है कि आपके पास अब बहुत कम समय है, तो वो पूछता है कि कितना समय? वो बोलता है कि आपके पास 60 दिन है जीने के लिए। जब वो ये बोलता है कि 60 दिन है आपके पास जीने के लिए, उस समय वो पूरी तरह से टूट जाता है और फिर वो जाता है अपने फ्रेंड के पास। उसका फ्रेंड उसको बोलता है कि ठीक है, 60 दिन है तुम्हारे पास, लेकिन अभी तुम्हें सबसे पहले ये सोचना है कि तुम अभी तक कितने साल जिए हो या कितने दिन तुम जिए हो। वो उसको पूछता है तुम्हारी एज कितनी है? वो कहता है 30 ईयर, 30 साल। और इन 30 सालों में आप कितने दिन जिए? वही सवाल आज आप सबके साथ भी है कि आपकी जो भी आज उम्र है, उस उम्र में आप आज तक अपने लिए कितना जिए हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हम सब लोगों के लिए है कि हम जीते ही नहीं हैं, हम जानते ही नहीं हैं कि हम यहाँ क्यों हैं? हम क्यों जी रहे हैं? हम लोग सुबह उठते हैं, दौड़ते हैं, ये करना है, वो करना है, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, इधर जाना है, वो करना है, लेकिन अपने लिए क्या समय है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और आज इसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे कि हम वाक़ई जिए हैं क्या अपने साथ? और क्या वाक़ई जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो हम लोग जिस दौड़ में हम लगे हैं, क्या वो काफ़ी है? तो इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूँ, मुझे ना आप सब लोगों से ये जानना है कि आपकी इस वर्कशॉप से क्या उम्मीदें हैं? आप क्या सोच कर के आए हैं? क्या इंटेंशन लेकर के आए हैं? आप अगर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं तो प्लीज़ लिख दीजिए। और उसके बाद हम जो शुरू करेंगे वो शुरुआत होगी कबीरदास जी के एक दोहे के साथ में जिसमें वो कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूँढे बन माही, मेरा साहिब मुझ में बसे दुनिया जाने नाही। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूँढे बन माही,
वो क्या कहते हैं कि कस्तूरी तो उसके अंदर ही है। आपने कस्तूरी का तो सुना ही होगा ना कि कस्तूरी क्या होती है? तो कस्तूरी के बारे में अगर जो लोग ना राजस्थान से आई थिंक वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कस्तूरी क्या होता है। हिरन के अंदर ही एक ऐसा बन रहा होता है जिससे जिससे ना बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही होती है और वो खुशबू उसको इतना परेशान करती है कि वो पूरे जंगल में ढूँढता ढूँढता फिरता है कि कहीं से तो आ रही है, बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन उसके बाद भी उसे वो मिलती नहीं है। जस्ट बिकॉज़ कि हम लोग कहाँ ढूँढ रहे हैं, बाहर ढूँढ रहे हैं। अंदर क्या है? जो अंदर बैठा है, जो आपके अंदर है, जो खुशबू अंदर से आ रही है, आप उसको ढूँढ ही नहीं रहे। और इसे ढूँढने और पाने के लिए हम एक प्रोग्रामिंग में चलते रहते हैं, वो प्रोग्रामिंग जो हमें समाज ने दी है, परिवार ने दी है, रिश्तेदारों ने दी है, जो सक्सेस का तरीका उन्होंने बताया है, लेकिन हमारा अपना तरीका क्या है? हम क्या चाहते हैं? वो तो हमने कभी ढूँढा ही नहीं है, उसके लिए तो हम कभी आगे बढ़े ही नहीं हैं। तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे और आप सबके पास ना इन्फॉर्मेशन तो बहुत होगी, राइट? बहुत सारे वर्कशॉप, बहुत सारी चीज़ें आप करके आए हैं। बहुत इन्फॉर्मेशन है, यहाँ मैं आपको कोई ज्ञान देने के लिए नहीं आई हूँ, बट आपको आपके साथ जोड़ने का एक छोटा-सा प्रयास है। आप अपने आप को समझो कि आप क्या हो? लाइक कि अ, हमारे जो उपनिषद है उनमें कहा गया कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो जो पिंड के अंदर है, वही ब्रह्मांड में है। जैसे श्री कृष्ण जब छोटे थे तो वो बचपन में मिट्टी खाते हैं और माँ यशोदा जब उन्हें डाँटती है, बोलती है कि मुँह खोलो। जब वो मुँह खोलते हैं तो वो पूरा ब्रह्मांड अपने मुँह के अंदर उनको दिखा देते हैं, कि नहीं कुछ नहीं है, मेरे अंदर तो ब्रह्मांड है, मैं ब्रह्मांड हूँ। और हम कह रहे हैं कि मेरे अंदर ब्रह्मांड है, मेरे अंदर ब्रह्मांड है और मैं ब्रह्मांड के अंदर हूँ। हमें ये समझना है। तो आज हम बात करेंगे क्वांटम फिजिक्स की और इस पूरी वर्कशॉप को हम साइंस और अध्यात्म से मर्ज करके दोनों के महत्व को समझते हुए हम नो थायसेल्फ को शुरू करेंगे। जब कई बार हम बहुत सारे ना साइंस के बहुत सारे रिसर्च देखते हैं, तो उनमें कई बार हम ये देखते हैं कि साइंटिस्ट मंगल ग्रह पर गए, साइंटिस्ट चाँद पर गए और वो वहाँ से क्या लेकर के आए, एक छोटा-सा पत्थर का टुकड़ा या वहाँ की मिट्टी और उस मिट्टी को वो लोग जब सर्च करते हैं, उसमें उसके ऊपर रिसर्चेज़ वो चलती हैं, तो वो बता देते हैं कि इसके अंदर इस पूरे प्लैनेट का जो ये प्लैनेट जब क्रिएट हुआ था, तो इस प्लैनेट की जो पूरी क्रिया थी, इसके अंदर कौन से ज्वालामुखी फटे थे या क्या इसके अंदर हुआ था, कौन से वोल्केनोज़ आए थे, वो हर चीज़ उसमें वो बता देते हैं। वो ये बता देते हैं कि इसमें अ, 6000 किलोमीटर नीचे इसके अंदर अगर हम जाएँगे, तो इसके अंदर हमें क्या-क्या मिल सकता है। तो वही आज हमारी भी यात्रा होगी कि हमें अपने अंदर उतरना है कि मेरी मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रही है, मैं जो जानना चाह रही हूँ वो क्यों नहीं मुझे मिल रहा है। हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे और इसको जानते हुए ये पूरा ब्रह्मांड जो आपको दिख रहा है और इस ब्रह्मांड में जो आप छोटे से हैं, आप ही इस पूरे ब्रह्मांड का कोर हैं। आप ही वो बिग बैंग है जो 18 बिलियन ईयर्स अगो कभी स्टार्ट हुआ होगा, जब इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। वो सब कुछ आप ही के अंदर है। तो आज हमारी जो यात्रा है वो अहम ब्रह्मास्मि की है। स्वात्मा नाम जाने ही की है कि स्वयं को जानकर मैं
ब्रह्म हूँ, मैं परब्रह्म हूँ, मुझे आगे क्या करना है? मैं क्यों यहाँ हूँ? मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? हमें वो जानना है। हम सब लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और सबसे मज़े की बात ये है ना कि हम उन लोगों को ढूँढ रहे हैं जिन्होंने खुद को ढूँढा है। मतलब हम भाग वहाँ रहे हैं, हम किसी गुरु के पास जाते हैं, किसी बाबा के पास जाते हैं, कहीं भी जाते हैं और हम क्या कर रहे होते हैं कि आप मुझे बता दीजिए मेरे जीवन में ये क्यों चल रहा है? हम बड़े-बड़े वर्कशॉप में जा रहे हैं, बड़े-बड़े सेमिनार्स में जा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि क्यों हो रहा है? जबकि आप ही के तो अंदर सब कुछ घटित हो रहा है, बाहर तो कुछ भी घटित नहीं हो रहा है। सब तो आप ही का ही क्रिएशन है, आप ही क्रिएटर हैं। लेकिन हम ढूँढ किन्हें रहे हैं जिन्होंने अपने आप को ढूँढा है और यहाँ हमें अपने आप को ढूँढना है, दूसरों को नहीं, बाहर नहीं, अपने अंदर। हमें मृग की तरह पूरा जंगल नहीं ढूँढना, हमें उस कस्तूरी को ढूँढने के लिए अपने अंदर उतरना है, अपने आप को जानना है। तो इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, आप सबसे पहले तो एक अपना नोटबुक लें और उसके ऊपर आप नोट करें कि अभी तक जो भी आपकी आज एज है 5 साल या 50 साल, जो भी एज है उस उम्र में आप अपने लिए कब जिए? कितने इवेंट आप लोगों ने अपने लिए जिए हैं? आप लोग प्लीज़ लिखें और चैट बॉक्स में भी आप लोग बता सकते हैं। प्लीज़ लिखिए। याद करिए कि कौन से वो मोमेंट थे जो आप अपने साथ जिए अपने लिए। बच्चों के लिए नहीं, पति के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए नहीं, खुद के लिए आप कब जिए? क्योंकि ये यात्रा हमारी स्वयं को जागृत करने की है, स्वयं के लिए जीने की है, अपने आप के लिए, अपने आप को ढूँढने के लिए कि मैं कौन हूँ? बुद्ध ने कहा कि अपो दीपो भवा, आपको खुद को ही जागृत करना होगा। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले हमें यही से होगी कि हम अपने लिए कब जिए, लाइफ ऑफ पर्पस या और चीज़ें ढूँढना बाद की बातें हैं। लेकिन खुद के लिए कब जिए, इसे आप लोग सभी लिखिए और बताइए कि कितने मोमेंट आप अपने लिए जिए, कितने दिन आप अपने खुद के लिए जिए हैं। जब आप लिख लें तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। आई होप आपने लिख लिया होगा। क्या आप चैट बॉक्स में लिख पा रहे हो? जी, बहुत कम मोमेंट। गिनती के कितने? अगर आप काउंट करें तो कितने? 1, 2, 3, 5 कितने?
हम में से जितने भी लोग यहाँ हैं, वो मुश्किल से 2 या 4 मोमेंट मुश्किल से अपने लिए जी पाते हैं। वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं ना, तो दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। और हम ज़िंदगी भर इसी दौड़ में लगे रहते हैं। हम हमेशा यही सोचते हैं कि बाहर कुछ मिलेगा। हम इसको खुश कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, हम उसको खुश कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। समाज में, परिवार में हमें जो कंडीशनिंग दी है, जो हमारी प्रोग्रामिंग की है, हम पूरी ज़िंदगी उस प्रोग्रामिंग के अनुसार चलते रहते हैं। एक बच्चा, एक आत्मा जब धरती पर आती है, तो वो खिलना चाहती है, वो खुद को जानना चाहती है। हम यहाँ कोई घर बनाने, परिवार बनाने, ये सब करने थोड़ी आए थे। हम तो यहाँ खुद को जानने आए थे। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम वो प्रोग्रामिंग जी रहे हैं, जो प्रोग्रामिंग हमें हमारे या तो पेरेंट्स ने दी है, या हमारे परिवार ने दी है, या हमारे रिश्तेदारों ने दी है, और हम सफलता वही अचीव कर रहे हैं, जिसका हमें सिर्फ़ बताया गया कि ये मीनिंग है सफलता का। आप आईएएस बन जाओ, आप सफल हो। आप एक अच्छा घर बना लो, आप सफल हो। आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, अच्छे से बच्चों को पालो। ये ही हमारी सफलता है, राइट? शायद अभी तक सबकी यही रही होगी कि हाँ, यही सफलता है। और इस सफलता के चक्कर में हम हमारे कोर से दूर हो गए। हमारा जो सेंटर था ना, हम उससे दूर हो गए हैं। अगर एक रिसर्च में अभी रिसेंटली एक रिसर्च आई थी, और उस रिसर्च में ये आया कि जिन लोगों के जितने ज़्यादा रिलेशनशिप होते हैं, वो अपने कोर से, अपने सेल्फ से उतने ही ज़्यादा दूर होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक रिलेशनशिप को भी ले लें ना, कोई भी एक रिलेशनशिप, वो एक रिलेशनशिप कैसा है? उसमें मैनिपुलेशन, प्रिटेंडेड, इतना कुछ है कि हम उस रिश्ते के लिए ना अपने आप से दूर हो जाते हैं। हम उस इंसान को या उस रिश्ते को बचाने के लिए अपने आप को खत्म करते चले जाते हैं। हमारे पास बैंक बैलेंस होता है, राइट? सबके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन एक दिन डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या बोलता है? सॉरी, अब आप शुगर नहीं खा पाए। सॉरी, अब आप ये नहीं कर पाएँगे, आप ये नहीं खा पाएँगे, आप वो नहीं कर पाएँगे। आपके पास सब कुछ था। अगर पैसा, घर, परिवार ही सब कुछ था, तो फिर अंदर इतनी बेचैनी क्यों है? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग भाग रहे हैं। हमें रिश्ते चाहिए, अच्छे रिश्ते चाहिए, पर हमारा अपने खुद के साथ तो रिश्ता अच्छा है ही नहीं। हमें दोस्त चाहिए, पर हमारे साथ तो दोस्ती है ही नहीं। हमें परिवार चाहिए, पर हमारा खुद का जो सेल्फ है, उस परिवार का क्या, जो हमारे अंदर चल रहा है। हम सब कुछ बाहर ढूँढ रहे हैं। तो आज हम लोग बाहर नहीं, अंदर की ओर चलेंगे, अपने आप को जानेंगे। तो हमें नहीं पता कि जब हम अपने कोर से दूर हो गए, जब हम अपने आप से दूर हो गए, अपने सेल्फ से दूर हो गए, तो हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ से भी दूर हो गए। सब कुछ पा लेने के बाद भी आनंद है ही नहीं, शांति है ही नहीं। फिर भी इरिटेट हो रहे हैं, फिर भी गुस्सा आ रहा है, फिर भी एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं। सभी के साथ हो रहा होगा। इस एक्सपेक्टेशन से हमें कैसे बाहर निकलना है? इस प्रोग्रामिंग से हमने अपने ट्रू सेल्फ को जो खो दिया है, उस ट्रू सेल्फ को हम यहाँ जानेंगे। हम समाज के लिए नहीं, अपने लिए जिएँगे। हम हमारे पर्पस ऑफ लाइफ को जानेंगे। तो यहाँ पे ना अभी मेरे को आपसे 5 प्रॉमिस चाहिए होंगे।
आप लोग रेडी हैं मुझे ये 5 प्रॉमिस देने के लिए? अगर रेडी हैं तो प्लीज़ आप चैट बॉक्स में बताइए। ओके, तो ये 5 प्रॉमिसेस क्या हैं? नंबर 1, बी इन प्रेज़ेंट मोमेंट। आपको अभी जो प्रेज़ेंट मोमेंट है, स्टे प्रेज़ेंट, राइट? जो भी अभी वर्तमान में है, आपको उसमें प्रेज़ेंट रहना है। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने कोर को नहीं जानेंगे, जब तक आप अपने साथ प्रेज़ेंट नहीं होंगे, आप अपने अंदर नहीं उतर पाएँगे। एक छोटी-सी स्टोरी है कि बुद्धा के पास एक राजा जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे आप बहुत ज्ञानी हैं, आप मुझे कुछ सिखा दीजिए। और बुद्धा वहाँ से उठते हैं और वो डिगिंग करना स्टार्ट करते हैं, वो गड्ढा खोदना शुरू करते हैं। वो गड्ढा खोदते जाते हैं, राजा उनको देखते रहते हैं। वो फिर थोड़ा इरिटेट होते हैं और वो उठ करके वहाँ से बुद्धा के पास जाते हैं और कहते हैं, "अब मैं यहाँ कुछ सीखने आया हूँ और आप यहाँ क्या कर रहे हो? गड्ढा खोद रहे हो।" तो बुद्धा कहते हैं कि आप सीखने आए हैं तो सीखिए, ध्यान से देखिए जो हो रहा है। राजा फिर वापस बैठ जाता है, फिर थोड़ी देर बाद आता है, फिर उसका वही सवाल होता है। तो वो कहता है कि ठीक है, जब आप मुझे कुछ सिखा नहीं रहे हो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जब वो ये कहता है कि मैं जा रहा हूँ तो बुद्धा कहते हैं, ठीक है, पूरी तरह से जाना और जाना ही हो जाना। मतलब पूरी तरह से जाना, जाना ही हो जाना, इट मीन्स कि आप जो कर रहे हो, जो काम आप कर रहे हो, वो काम ही आपको हो जाना है। उस प्रेज़ेंट मोमेंट में आपको इतना डूबना है कि उस काम में इतना डूबना है कि आपको वो काम ही हो जाना है। फिर मैं बचूँ ही नहीं, मैं रहूँ ही नहीं क्योंकि जो हो रहा है, वो मुझ में हो रहा है, मुझसे बाहर नहीं। तो आपको स्टे इन प्रेज़ेंट मोमेंट रहना है। सेकंड, आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये नहीं कि इधर-उधर कैसे भी अपन टहल रहे हैं, नहीं। एक बॉडी लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए कि यस मैं हूँ, मेरा होना ज़रूरी है। अपनी बॉडी लैंग्वेज को आपको समझना है, आपकी बॉडी आपको क्या बता रही है, आपके अंदर क्या फीलिंग आ रही है, वो आपको समझना है। तीसरा, स्लो ब्रीथ। अब स्लो ब्रीथ क्यों? जब आप प्रेज़ेंट मोमेंट में होते हैं और आपकी ब्रीथ बहुत ज़्यादा चल रही होती है, तो आप जो सुन रहे होते हैं, जो आप देख रहे होते हैं, आप कंप्लीटली वो नहीं हो पाते हैं। स्लो ब्रीथ, अगर लंबा जीवन जीना है, अच्छा जीवन जीना है, तो स्लो ब्रीथ का बहुत महत्व है। आप लोगों को अपनी ब्रीथ को फ़ोकस करना है। आती-जाती आपकी जो भी श्वास है, उस श्वास को आपको बहुत अच्छे से देखना है और जब भी आपको कुछ एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही है, जब भी आपको थोड़ा भी फ़ियर या कुछ भी लग रहा है, आपने अपनी ब्रीथ को फ़ोकस करना है। क्योंकि एक टर्टल स्लो ब्रीथ करता है, वो 1 मिनट में 4 साँसें लेता है और जब वो 4 साँसें लेता है, तो वो 1000 साल तक जीता है। और ये भी सुना बहुत था मैंने भी, समझा मैंने अभी है। एक योगी 1 मिनट में 2 श्वास लेता है और वो 400 सालों तक, हज़ारों सालों तक हिमालय की बर्फीली ठंड में ध्यान करता रहता है। वो जीवित है आज भी, वो शरीर के साथ है और इस शरीर के परे क्या है वो सब कुछ जान चुका है।
तो एक योगी अगर ये सब कुछ कर सकता है, एक टर्टल कर सकता है, तो हम क्यों नहीं? एक नॉर्मल इंसान की ब्रीथ कितनी है, आपको पता है? हम लोग 1 मिनट में कितने ब्रीथ लेते हैं? कोई बता सकता है मुझे यहाँ? बताइए, अगर आपको पता है कि हम 1 मिनट में कितने साँस लेते हैं? 12 से 24 श्वास हम 1 मिनट में लेते हैं और हम धरती पर आए हैं, तो हम साल लेकर के नहीं आए हैं। हम धरती पर आए हैं श्वास लेकर, साँसें लेकर और ये साँसें हमें गिनती की मिली हैं। ऐसा नहीं है कि इतने सालों के लिए, नहीं। एक काउंट में आपको श्वासें मिली हैं और इन श्वासों को आप 1 मिनट में 24 श्वासें लेकर के आप जल्दी 50 साल में चले जाइए या 1 मिनट में 2, 3, 4 श्वासों को लेकर के आप 100, 200, 400 साल तक जी लीजिए। ये तो आपके ऊपर है, ये किसी और के ऊपर नहीं है, तो आपने अपनी श्वासों को फ़ोकस करना है। आती-जाती श्वास के ऊपर आपको स्लो ब्रीथ करना है। ऐसे नहीं कि बस दौड़ रहे हैं। अब हमारी श्वासें दौड़ती क्यों हैं? जब हम एंग्ज़ायटी में होते हैं, जब हम डिप्रेशन में होते हैं, जब हमें गुस्सा आ रहा होता है, तब हमारी श्वासें फ़ास्ट हो जाती हैं। लेकिन जब हम खुद से जुड़ते हैं तो श्वासें धीमी हो जाती हैं। तो तीसरा जो प्रॉमिस है वो है स्लो ब्रीथ का और चौथा प्रॉमिस आप सबको स्माइल करते रहना है। जब भी कुछ भी लगे, आपको स्माइल करना है, मुस्कुराना है। इतनी लंबी मुस्कुराहट हो कि आपके होंठ आपके कानों को छू जाए। मुस्कुराना आपके एंग्ज़ायटी को, स्ट्रेस को कंप्लीटली खत्म कर देता है। तो आपको अपना एक एंकर सेट करना है स्माइल के लिए और वो एंकर क्या होगा ये आप खुद से डिसाइड करेंगे। आपको डिसाइड करना है कि लाइक एक एंकर जैसे आपको कोई भी मिले, आप हर रोज़ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ये वो करते हो, है ना? लेकिन एक एंकर सेट करो जब भी कोई मिले, हैप्पी हैप्पी और जब आप हैप्पी हैप्पी बोलेंगे तो आप हैप्पी हैप्पी हो जाएँगे। तो आपको अपना कोई भी एक एंकर सेट करना है कि मुझे जब भी कुछ भी लगे कि मैं थोड़ा-सा स्ट्रेस में हूँ, तो मेरा एंकर सेट होना चाहिए। वो आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हो, लाइक मेरा हैप्पी हैप्पी, तो आप भी अपना ले सकते हो। चौथा है हमारा न्यू माइंड। न्यू माइंड क्या है? आपको इस वर्कशॉप में जब आप हो, ये अगले 11 दिन, इन अगले जो भी 11 दिन हैं, एक नया माइंडसेट आपका यहाँ तैयार होगा। तो आपको अपनी जो आइडेंटिटी है, जैसे मंदिर जाते हैं ना अपन लोग, तो क्या करते हैं? जूते और आइडेंटिटी बाहर छोड़कर आते हैं। तो वही आपको भी करना है कि आपको आपकी आइडेंटिटी को बाहर छोड़कर आना है। ये आइडेंटिटी आपकी यहाँ नहीं आएगी, जो भी है वो आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग है। उस प्रोग्रामिंग को आप बाहर छोड़ कर के आएँगे। क्योंकि अगर आप बाहर छोड़कर नहीं आएँगे तो आप नया नहीं सीख पाएँगे। तो जो भी है अपने जूते और अपनी पहचान, दोनों बाहर छोड़ दीजिए। एक छोटे बच्चे की तरह आपको इस वर्कशॉप में आना है और आपको अपने आप को खुल कर के एक्सप्रेस करना है, अपनी फीलिंग्स को खुल कर के बताना है। आज तो हमारा ये इंट्रोडक्टरी क्लास था और कल से हम लोग डीप इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं।
और आज का आप लोगों का होमवर्क यही रहेगा कि आप लोगों को अपनी ब्रीथ को फ़ोकस करना है और उसको फ़ोकस करते हुए जब-जब आपको लगे कि ये तेज़ बढ़ रही है, ये आगे बढ़ रही है या बहुत फ़ास्ट हो रही है, तुरंत आपने अपना एक एंकर सेट करना है और वापस से ब्रीथ को स्लो कर लेना है। सेकंड, आप कौन-से मोमेंट ऐसे थे जो आपने वाक़ई जिए हैं? क्योंकि ये आपको अच्छे से पता है कि आपने कब-कब अपने साथ जिया है, ठीक है? तो अभी आप सब लोग आराम से बैठ जाइए, हम लोग मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे और मैं कौन हूँ? मेरा उद्देश्य क्या है? क्यों मैं धरती पर आई हूँ? इसको आज जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। अगर मैं समाप्त हो जाऊँ, तो क्या बचेगा? क्या मैं समाप्त हो सकती हूँ और क्या मैं नहीं हो सकती हूँ? आज इसी का हम लोग पूरा अच्छे से एनालिसिस करेंगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और तत्वमसि से अहम ब्रह्मास्मि तक का जो सफ़र है, उसको हम तय करेंगे। तो आप सब लोग बहुत आराम से कंफर्टेबली बैठ जाइए, अपने चश्मों को उतार दीजिए, अपनी ब्रीथ को फ़ोकस करिए, अपने हाथों को आप लोग क्रॉस करेंगे, अपने पैरों को आप लोग क्रॉस करेंगे और बहुत ही प्यार से, धीरे से अपनी आँखों को बंद कर लेंगे। आप में से कोई पानी पीना चाहता है, तो आप लोग पानी पी सकते हैं। आराम से बैठ जाइए, अपनी आती और जाती हुई श्वासों को फ़ोकस करें। मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ की यात्रा आपकी श्वासों से शुरू होती है। हर आती-जाती श्वास को महसूस करें। आपकी श्वास ही आपकी गुरु है, आपकी श्वास ही आपकी मित्र है। इन श्वासों के साथ एक होते चलिए। हर एक श्वास आपको आपसे जोड़ने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रोल निभाती है। अपनी श्वासों के साथ एक होते चलें। पूरी तरह से अपने पूरे शरीर को रिलैक्स होने दें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। कोई विचार नहीं, इस समय सिर्फ आप और आप हैं। अपनी श्वासों पर ध्यान लगाते जाएँ। और हर श्वास के समय अपने भीतर उतरते जाएँ। और पूरी तरह से शांत।
कोई विचार नहीं। आते जाते श्वास को देखते रहे। आपकी सांसें आपकी गुरु है और इस गुरु का हाथ पकड़ लीजिए और इसका हाथ पकड़कर इसके साथ आगे बढ़ते चले अपने ओर से जुटने के लिए, अपने अंतरात्मा से जुटने के लिए, अपने आप को जानने के लिए। क्या मैं ये शरीर हूँ, ये मन हूँ, ये बुद्धि हूँ, मैं क्या हूँ? अगर मैं हूँ तो क्या ये संसार है? और क्या ये संसार है तो मैं हूँ? और अगर ये संसार ना हो तो क्या मेरा कोई अस्तित्व है? मैं क्या हूँ? मैं क्यों हूँ? आज इन्हीं प्रश्नों के उत्तर अपने आप से हम सभी करेंगे। आप अपनी सांसों को फोकस करते हुए बढ़ाते जाते श्वास के ऊपर ध्यान। जब भी ध्यान इधर उधर जाए वापस अपनी ब्रीथ के ऊपर आ जाए। हर श्वास के साथ अपने आप को और ज्यादा शांत महसूस करें। धीरे धीरे आप अपने अंतर आत्मा की ओर बढ़ गए हैं। अपने अंदर और गहरे उतर रहे हैं। और अब आप अपने हायर सेल्फ, अपने उच्चतम स्वरूप से मिलने के लिए तैयार हैं। आपसे दूर बैठकर भी आपको पूरी तरह से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपकी सारी जानकारियां हैं। वो जो आपका कोर है, आज इस कोर से आप जुड़ें, महसूस करें, इनवाइट करें अपने हायर सेल्फ को। आप में से शायद बहुत लोग जानते नहीं होंगे, लेकिन हमारा हायर सेल्फ हमेशा हमारे साथ कनेक्टेड रहता है। आपको सिर्फ उसे अलाउ करना है। आपने इस धरती पर आने के बाद, इस प्रोग्रामिंग को लेने के बाद अपना कनेक्शन तोड़ दिया है।
आज उसी हायर सेल्फ को इनवाइट करें और अपने इस रिश्ते को फिर से उसके साथ जोड़ेंगे। और अपना ध्यान पूरी तरह अपनी श्वासों पर कोई भी विचार नहीं, केवल आप और आपकी सांसें। आपकी आती जाती सांसें। हर एक श्वास को देखते चले, हर एक श्वास के साथ जुड़ते चले। आपकी श्वासें ही आपकी मित्र हैं। धीरे धीरे और अपने अंदर उतरते चले, अपने भीतर और गहरे अपने अंदर बैठे उस अपने सेल्फ से आज जुड़िए और जानिए कि वो कौन है। पूछे उसे, क्या तुम ये शरीर हो? क्या केवल ये शरीर ही अस्तित्व है? क्या ये स्थिर है? आप सभी महसूस करें, क्या ये शरीर स्थिर है? जाने अपने आप से। जाने अपने आप से और गहरे, क्या ये शरीर आप हैं? क्या ये विचार आप हैं जो दिन भर आते हैं जाते हैं? गहराई से जाने, क्या मन है आप? क्या बुद्धि है आप? कौन है? क्या अस्तित्व है आपका? आपके अंदर अनंत चेतना है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड की समस्त जानकारी आपके भीतर है। ये पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड आप ही के अंदर घटित हो रहा है। यह आप इस ब्रह्मांड में हैं।
जाने, महसूस करें। हर एक प्रश्न का उत्तर आप ही के अंदर है। गहराई से हर प्रश्न के उत्तर को लेते चलें। क्या मुझसे अलग कोई ईश्वर है या मैं स्वयं ईश्वर हूँ? कौन हूँ मैं? ये आप ही के अंदर है। आज आप अपनी अंतरात्मा से बात कर रहे हैं। गहराई से अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ते चलो। अपनी श्वासों का साथ नहीं छोड़ना है। अपनी श्वासों के साथ बने रहें। इन श्वासों को देखते जाएं। इस पूरे विश्व को, इस पूरे विश्व को आप देखिए, क्या ये आपके भीतर घटित हो रहा है या ये बाहर है? इस शरीर को देखें, ये शरीर जिसके अंदर आप विराजमान हैं, क्या ये शरीर स्थिर है? क्या ये सदैव के लिए है? ये केवल सेंसेशन है। ये केवल और केवल एक विचार है।
और अगर ये स्थिर नहीं है, तो क्या मैं ये हो सकती हूँ, मैं ये हो सकता हूँ? ये विचार जो आ रहे हैं, जो जा रहे हैं, क्या वो मैं हूँ? ये विचार आए और चले गए, अर्थात ये भी मैं नहीं हूँ। तो फिर मैं कौन हूँ? ये विचार तो आते हैं और जाते हैं। ये सदैव नहीं है, पर मैं सदैव हूँ। मैं सदा से हूँ। मैं बार-बार शरीर धारण करता हूँ, शरीर धारण करती हूँ। मैं कौन हूँ? क्या मैं आत्मा हूँ या उससे भी परे कुछ और? और गहराई से अपने साथ जुड़े। हर आती-जाती श्वासों के साथ बने रहें। मेरे अंदर जो उथल-पुथल है, मेरे अंदर जो डर है, जो चिंता है, क्या वो मैं हूँ? पूछें अपने आप से, क्या वो मैं हूँ? ये डर और चिंता भी अस्थायी है, तो फिर स्थायी क्या है? जाने स्वयं से स्थायी क्या है? ये माँ, ये बेटी, ये बेटा, क्या ये मैं हूँ? क्या ये मेरा अस्तित्व है? ये रिश्ते, क्या मैं हूँ? और गहरे अपने आप से जुड़ेंगे, हर एक चक्र के साथ, हर एक शरीर के साथ।
और गहरे अपने आप से जुड़े। ये रिश्ते, ये परिवार, बेटी, माँ, ये सब रोल है। ये सब मेरी यात्रा के हिस्से हैं। कोई पर्वत, कोई नदी, कोई झरना, कोई पेड़, ये बस वैसे ही है। ये तो रोल है कि मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? क्या मैं ये भोजन और क्या मैं ये भोगता हूँ? और क्या इस भोजन के बिना भी मैं जीवित हूँ? क्या इस भोजन के बिना भी मेरा अस्तित्व है? इस सब के परे भी मैं हूँ। ये सब अस्थिर है। मैं स्थिर, सदा सदैव रहने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। मैं वही परब्रह्म हूँ, वही परमात्मा, जो सदैव था, जो सदैव है, वही मैं हूँ। न मेरा आदि है, न मेरा अंत है। मैं वही परम सत्य हूँ, जो सदा से रहा है। मैं वही हूँ। मैं वही अनंत चेतना हूँ, जो इस संसार से, इन नियमों से परे है। मैं न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न चित्त हूँ, न अहंकार हूँ। मैं परम चिदानंद चैतन्य शिव हूँ। मैं उसी परम चेतना का एक अंश हूँ। जाने से और गहराई से जाने से आप उसी परमात्मा, परम चेतना की संतान हैं।
आप स्वयं शिव हैं। इस शरीर के बाद भी आप हैं और इस शरीर से पहले भी आप थे। इस मन से परे भी आप थे, इस मन के पहले भी आप थे। ये विचार इनसे भी पूर्व आप हैं। अब वही सृष्टि की दिव्य शुरुआत है और वही सृष्टि का अंत भी आप है। आप स्वयं ब्रह्म ब्रह्म है। आप क्रिएटर हैं। फील करें अपने आप को कि क्या आप क्रिएटर हैं या अभी भी कुछ आपसे अलग है। आज उन सारी प्रोग्रामिंग्स को, उन सब को आपने तोड़ना है जो कंडीशनिंग बचपन से आपको दी गई। और उसको जब आप तोड़ेंगे तब आप अपने असली सच्चे स्वरूप से मिल पाएंगे। उस स्वरूप से जो आप सच में हैं, जो अनंत है, जो सदैव आनंद में है। और इसी अपने सच्चे स्वरूप को, इस आनंदमय रूप को जानकर आज आप अपने आप से पूरी तरह से जुड़ेंगे। क्योंकि सबके बाद आप नहीं हैं, सबसे पहले आप हैं। आपका होना ही सर्वोपरि है। इन अनुभवों से, इन विचारों से, इस शरीर से केवल अपनी चेतना का विकास करना है। इसे मैं नहीं समझता है, मैं इससे परे हूँ। मैं चिदानंद हूँ, सदैव आनंद में रहने वाला, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं। मैं वही चैतन्य स्वरूप हूँ। मैं शिव हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं सदैव हूँ। और अपने इस स्वरूप को जानने के बाद आप धीरे धीरे वापस इस शरीर को महसूस करें।
धीरे-धीरे अपनी हाथों की उँगलियों को, पैरों की उँगलियों को महसूस करें। और धीरे से अपने हाथों की उँगलियों को खोलते हुए अपनी आँखों के ऊपर रखें। धीरे-धीरे अपनी आँखों को अपनी हथेलियों के बीच ही खोलें और ये ऊर्जा जो आपने इस समय संग्रहित की है, उसे अपने पूरे शरीर में फैलने दें। धीरे-धीरे आप सभी ध्यान से बाहर आएँ, अपनी आँखें खोलें। धीरे-धीरे सभी अपनी आँखें खोलें, वापस आएँ। आप सभी वापस आएँ। आप में से अगर किसी का कोई प्रश्न है या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हैंड रेज़ कर सकते हैं और प्लीज़ अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। आप सभी जो भी ध्यान में हैं, वो बाहर आ सकते हैं। धीरे-धीरे अपनी आँखें खोलें और अगर किसी का ध्यान में भी बैठने का मन है, तो वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। अभी सभी लोग गहरे ध्यान में मुझे लग रहे हैं। अगर आप लोग माइक ऑन कर सकते हैं, आप कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। थैंक यू कमलप्रीत जी, थैंक यू सो मच। आज का ध्यान आप सबको कैसा लगा आप लोग बता सकते हैं। क्या आप अनम्यूट कर पा रहे हैं?
आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए क्या आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? आई होप आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन मिला होगा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग आशु जी, आप कर पाए। गुड मॉर्निंग बहुत हरप्रीत अच्छा जी। लगा। थैंक यू हाँ, जी। ये दिस इज समथिंग जो मैं रियली चाहती थी। मैं रोज बोलती हूँ प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, ये करना है, वो करना है। सच्ची आपने ये अच्छा करवाया, बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे ऐसे लगा ये तो मेरी दिल की इच्छा थी जो आप बोल रहे हो आज सारा कुछ। थैंक यू हम्म, जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि हम वाकई कुछ कर पाएंगे, अब कुछ न्यू सीख पाएंगे अब अपनी जर्नी में। बिल्कुल। ये हम्म। इंट्यूशन भी शायद इसलिए आया कि बहुत लोगों को इसकी ज़रूरत थी और वाक़ई यस। हम सबको अपने आप को जानने की ज़रूरत है। हम हम्म। सब कुछ कर रहे हैं, हर चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जिसे मैनिफेस्ट करना था शायद हम उसको मैनिफेस्ट कभी कर ही नहीं पाए। जिससे जुड़ना हम्म। था उससे तो हम जुड़ ही नहीं पाए। जुड़ हमारा ही जो नहीं पाए, रियल बिल्कुल। पोटेंशियल था, जो हम रियली थे, हम वो कभी बन हम्म। ही नहीं पाए। तो ये हम्म। 11 दिन आपको उसी ओर लेकर जाएँगे जिसमें आप अपने रियल पोटेंशियल को जान पाएँगे, अपने सच्चे हम्म। स्वरूप से जुड़ पाएँगे। थैंक यू कमलप्रीत जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत अच्छा थैंक लगा, यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आशु जी, जब ध्यान में बैठे कई बार विचार आते हैं, उनको देखो और जाने दो, ऐसे ही करना है ना? जी, हमें जब हम, कभी भी हाँ, विचारों के बस साथ एक नहीं होना है। होना, लाइक हाँ। हम क्या करते हैं कि बैठे हैं जब भी हम कहते हैं ना कि अपने साथ बैठिए, प्रेज़ेंट मोमेंट में आइए, तो भी हम क्या हम्म। हमारे अंदर तुरंत पुरानी प्रोग्रामिंग चलने लगती है। तो हमें उस हम्म। प्रोग्रामिंग को ख़त्म करना है अपने अंदर से कि हम्म। ये मैं नहीं हूँ। मुझे नहीं हम्म। भागना उन विचारों के पीछे, उनको सिर्फ़ ये बोलना है कि ठीक है आप आए हो, इट्स ओके, हम्म। अब आप जाइए, मुझे अभी आपसे बात नहीं करनी है। जब आप बार-बार ये हम्म। बोलोगे कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैं आपसे बाद में बात करूँगी बहुत प्यार से। क्योंकि हम्म। कई बार हमारी इंट्यूशन भी आ रही होती है और हम उसको बोलते हैं कि हम बाद में आपसे बात करेंगे। तो ऐसा ना हो कि हमारा सेल्फ ही हर्ट हो, बट हमें उन विचारों हम्म। को क्योंकि जब भी हम्म। आप अकेले बैठोगे, तो वो सरफेस पे आएगा। जैसे कहते हैं ना कि हम्म। समुद्र के अंदर अगर नीचे कचरा है, तो वो धीरे-धीरे लहरों के साथ बाहर आता है। तो हम्म। वैसे ही जब आप श्वासों के साथ जाते हैं, तो श्वासें वो लहरें हैं जो हमारे अंदर के उस गहरे समुद्र से उठ रही हैं और उसके हम्म। साथ वो जो प्रोग्रामिंग पड़ी है, वो जो कचरा पड़ा है, वो बाहर आता है। तो हमें हम्म। विचारों पे ध्यान नहीं देना, वो आ रहे हैं और उनको जाते हुए देखो, बस आएँ और जाएँ, देखो। उनके साथ नहीं हम्म। जाना। ओके जी, थैंक ठीक यू। है। ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू कमलप्रीत जी। जी। हाँ जी, किसी और को कोई क्वेश्चन है? थैंक यू आशु जी, थैंक यू। और थैंक मुझे लगता ही यू। था कि सुबह का टाइम तो मेडिटेशन में जाना चाहिए ना। मैंने आपसे कहा भी था कि मुझे अच्छा लगता है सुबह मेडिटेशन में बैठना, बिल्कुल यूं एकदम पीस में, शांति में, ना कोई लाइट हो ना कोई ज्यादा आवाजें आए। बिल्कुल, तो वो आपके साथ कर पाएंगे, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू फॉर थैंक यू हैविंग सो मी। मच। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो ये जर्नी हम कंटिन्यू करते रहेंगे। अभी आप सब लोग थोड़ा-सा ये है ना कि इसमें आ जाएँ कि फ्लो में आ जाएँ, फिर उसके बाद हम इसे और कंटिन्यू करेंगे, ताकि आप अपने डीपर सेल्फ से और ज़्यादा अच्छे से जुड़ पाएँ और आप सभी के सहयोग से ये वर्कशॉप हो पा रही है। थैंक यू सो मच। ओके जी, और किसी का कुछ है तो आप लोग यू, बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अब हम ओवर करते हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो मेडिटेशन का समय और बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।